मैं मलिक आशिक गफूर मल्ला नाज जो कि चौक मारा वाले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अलमखिदमत ग्रुप का मैं हिस्सा हूँ, सदर हूँ। तो नामदुनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा वो है जो कतरे को दरियाए आम करे, नबी वो है जो सारी कायनात का इंतज़ाम करे, काबा वो है जिसकी तरफ मुँह करके सजदा ख़ास व आम करें, मगर हमारा नबी वो है जिसे झुककर काबा भी सलाम करे। आज का हमारा मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के हवाले से है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला अव्वल है, क्योंकि हमारे नबी करीम ताजदार ये सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत की और बैतुल मामूर पर भी हमारे नबी करीम ताजदार ये सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। क्योंकि इंज ना कोई हसीब बनया जो आम इन्हों का लाल बनया, उठी सोने की नज़र कोई बिलाल बनया, कोई अवैस बनया। मुसलमानों, अब फ़लस्तीन की बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का वक्त आ चुका है। अगर आज हम इकट्ठे नहीं होंगे फिर हम कब इकट्ठे होंगे? मुसलमानों जाग जाओ, मुसलमानों बैतुल मुक़द्दस की खातिर आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि जब भी हो ज़मीर के सौदे की बात, जब भी हो ज़मीर के सौदे की बात, तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। मैं कागज़ पर लिखे शजर नसब को नहीं मानता, बात करने से कबीले का पता चलता है। हमसे उलझोगे तो दुनिया में जियोगे कैसे? ये मैं इसराइल को पैगाम देना चाहता हूँ। इसराइल, हमसे उलझोगे तो दुनिया में जियोगे कैसे? हम तो हर जुल्म की दीवार गिरा दिया करते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ़िरका वारियत को ना देखें, क्योंकि हमारे नबी करीम ताजदार ये सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, क़यामत आएगी 72 फ़िरका होगा। ये राज खुदा या हबीब मुस्तफ़ा है, क्योंकि हमें फ़िरका वारियत में नहीं जाना। हमें सिर्फ इस्लाम के नाम पर अपने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जंग लड़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा, वो वक्त आएगा मुसलमान इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करा कर रहेंगे। क्योंकि पहले मसला कश्मीर था, वो बीच में रह गया। या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीन में मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। दुनिया में है जितने भी लोग एहतराम के काबिल, दुनिया में है जितने भी लोग एहतराम के काबिल, मगर मैं सबको मानता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाब नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, कायनात तो मिल जाएगी पर मौला ना मिलेगा। दुनिया ढूंढेगी सानी मोहम्मद, अरे सानी तो दूर की बात है, साया ना मिलेगा। मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, पूरी उम्मत मुसलमान इकट्ठी हो जाए, मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो इसराइल का मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि मुसलमान मुत्तहिद होना चाहें तो इंशाअल्लाह मुसलमान मुत्तहिद हो ही जाएंगे। तो इसराइल का हम इंशाअल्लाह, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ जान बच्चे बुजुर्ग फौत हो गए या अल्लाह शहीद हो गए, उनका हम इंशाअल्लाह इसराइल से बदला लेंगे। क्योंकि कश्मीर की आज़ादी तक, फ़लस्तीन की बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक जंग रहेगी। हमारी जंग इसी तरह इंशाअल्लाह रहेगी। मेरी पाक फ़ौज के जवानों सैयद आसिम मुनीर शाह साहब से रिक्वेस्ट है, सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी साहब रिक्वेस्ट है कि इस मामले को ज़्यादा उठाया जाए, क्योंकि मुसलमान का कत्लेआम हो रहा है इसराइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक खालिद भुट्टा, सदर कौमी ताजर इत्तेहाद अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की तरफ से आज आपके सामने सिर्फ और सिर्फ अपने सिपा सलार आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को और वज़ीर आज़म निगरान पाकिस्तान जनाब काकड़ साहब को और तमाम जो इस वक्त मुल्क की खैर व फिक्र के लिए हुक्मरान हमारे हैं, उनसे ये बावर कराना चाहता हूँ। हमारा आज का मकसद फ़लस्तीन की आज़ादी है, क्योंकि हमारा किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के नापाक कदमों में
इस वक्त आ चुका है और ये लोग पहले भी इस तरह के हमले कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा मुसलमान को ताकत दी है, हिम्मत दी है और वो सुरख हुआ है। तो मेरी ख़ास तौर पर आर्मी चीफ साहब से ये गुजारिश है कि इसराइल से जिस तरह भी फ़लस्तीन की इमदाद की जा सकती है वो फिलफौर करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान का हक बनता है कि दूसरे मुसलमान की हमेशा वो पैरवी करता है। अगर आर्मी चीफ के पास अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाने के लिए हम ताजरों की ज़रूरत भी पड़ जाए तो हम कासिर ना रहेंगे। इंशाअल्लाह हम ताजिर भी आर्मी चीफ साहब को बावर कराते हैं कि हर तरह की हर मुल्क के लिए उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आर्मी चीफ चाहेंगे तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें, हम उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह आज का हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा को बावर करवाना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा उस वक्त तक जब तक ये जंग बंदी, ये गोला बारूद बंद नहीं किया जाता। जो आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके बाद आपका इसको एहतजाज की शक्ल देने का भी है प्लान? एहतजाज तो हम पहले से भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद उसको बढ़ाएंगे। तकरीबन अंजुमन ताजरान के जितने भी मार्केटों के सदूर हैं पहले भी वो आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम तो आर्मी चीफ को ये कहना चाहते हैं कि खुदारा अपने मुसलमानों की कुछ तो इमदाद करें। अगर आपसे कोई हमसे तवक्को है, हमें तो आप पे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है, अगर हमसे आपको तवक्को है तो आप कम से कम उनकी कोई रहनुमाई फरमा दें, अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी आवाज़ उठा लें। इमदादी पैकेज के हवाले से आर्मी चीफ साहब को तो आप के दरख्वास्त गुजार कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीन की आवाम के लिए इमदादी पैकेज अंजुमन ताजरान खासतौर पे जैसे आपकी अंजुमन ताजरान है, चौक कुमारा वाला है, एम ए जिना रोड है, गुलशन मार्केट, मुल्तान के अंदर, मैं मुल्तान की बात करूँगा, मुल्तान की जितनी भी अंजुमन ताजर है, क्या इन्होंने मिलकर कोई इस तरह का लायबल बनाया है इमदाद के लिए या इस तरह का कोई सेटअप बनाया है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं बनाया, इंशाल्लाह अब हम बनाएंगे। इंशाल्लाह अब आए तो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस है, इंशाल्लाह रोज़ाना 1-2 दिन बाद हम अपनी पूरी मुल्तान की तंजीम को इकट्ठा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, रैली भी निकालेंगे और इन्हें पूरा मन इंशाल्लाह हमारी ये तो मतलब आपका कहने का मकसद है कि आप अब इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दिया तो इसको रोकेंगे नहीं। आप इसको एहतजाज की शक्ल भी देंगे, रैली की शक्ल भी देंगे और पूरा मन एहतजाज। जी, जिस काम के लिए आए थे वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए मगर इस्लाम न बिगड़े। करता रहेगा ज़माना इमामत हुसैन की, हर दौर में रहेगी ज़रूरत हुसैन जैसे हुसैन की। पैदा हुए तो हक से इबादत खरीद ली, जब हो गए जवान तो शहादत खरीद ली। जी खालिद भुट्टो साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह जनूबी पंजाब को पूरे अंजुमन ताजरान को देख रहे हैं, आप सदर की सीट पर फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं, तो ये फ़लस्तीन का काफ़ी अरसे से यानी कि ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन हमारी हुकूमत या हमारे सियासतदानों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो कि आज से कुछ दिन पहले उठाना चाहिए था। क्यों नहीं उठाया, क्या वजह है? सर एक तो एक दूसरे पे जैसे ये मलबा डाल देते हैं, वो कहते हैं जी पीटीआई की हुकूमत ने ये कर दिया, वो कहते हैं नून की कर दिया। हम उन्हें ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर आपको किसी किस्म के कोई मसाइल है वो बाद में देखें, कम से कम अपने मुसलमानों को बचाने के लिए फ़ौज तो बैठिए, कम से कम ये तो कम से कम इतना तो कर देना कि फ़लस्तीन की कोई इमदाद हो सके, जो उनका हक बनता है, जो मुसलमानों का हक है। खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसा वक्त आ जाता है, हम पे परेशानी या कोई मुसीबत आ जाती है, तो क्या वो दो हमारा मुंह देखते रह जाएंगे? जब वो हमारी इमदाद को हर वक्त हर मुल्क आ जाता है मुसलमान ममालिक, तो हमें भी मुसलमानों की इमदाद करनी चाहिए। तो आगे का लाए अमल कोई आप प्रेस क्लब में ऐसा बताएंगे ताकि हम लोग उसको मजीद अहम करें, ताकि लोगों में और जज्बा जुनून पैदा हो और आपके साथ मिलकर हम सब लोग मिलकर आपके साथ ये काम शुरू करें। देखिए जी, आपने इत्तेहाद प्रेस क्लब बनाया, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पहले मुल्तान में इस वक्त एक ही प्रेस क्लब हम मेरे ख्याल में बचपन से आ रहे हैं, वही देखते आ रहे हैं, वही चलता आ रहा है। वहाँ कुछ लोगों ने अपनी इजारादारी बनाई हुई है, आपने बहुत अच्छा काम किया। एक तो जो साथ आपके नज़दीक के लोग हैं वो आ सकते हैं, और आज हम आए हैं, मेरे ख्याल में 12 बजे हमने आपको कहा और 3 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है टाइम भी मिल गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दोस्त भी इकट्ठे हो गए। तो हम कहते हैं इस तरह के काम होने चाहिए। प्रेस क्लब बेशक जितने ज़्यादा बनेंगे अवाम को रिलीफ मिलेगा,
और आप भी हमारा साथ दें, अंजुमन ताजरान भी साथ दे रही है कि मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन, हमास के लिए जो कुछ हो सकता है हम भी कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आवाज़ बुलंद करें। इंशाल्लाह बावर करवाना चाहते आर्मी चीफ साहब को कि जैसे आज से 40 साल पहले उन्होंने उद्यम के ज़रिए और 2 किस्तों में अपनी फ़ौज भेज के फ़लस्तीन का नाम बचाया और इसराइल को नेस्तो नबूद करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़लस्तीन से भाग निकले। फ़लस्तीन का वजूद आज भी है। तो अगर आर्मी चीफ अब भी चाहें 2 किस्तों में चाहे 4 किस्तों में अगर वो आर्मी को भेज दे और उनकी इमदाद कर सके तो ये सबके लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि और ये आर्मी चीफ को करना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। हमें अपने मुसलमानों की फुल फौर इमदाद करनी चाहिए। अभी एक इंटरव्यू में महातीर मोहम्मद जो कि रशियन वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने एक बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत की अमेरिका की कि जब अमेरिका की सपोर्ट यूक्रेन के साथ, यूक्रेन की और रशिया की जब जंग हुई तो तमाम ममालिक को कहा गया कि आप यूक्रेन में जो मासूम जानें जा रही हैं उन पर एहतजाज करें। तो महातीर मोहम्मद पूछते हैं इस वक्त जो बाइडेन से कि उस वक्त जो लोग मर रहे थे तो हमें एहतजाज करने का कहा जाता था, आज जो हजारों फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माएँ, बहनें, तो अब अमेरिका कहाँ है? अब वो एहतजाज क्यों नहीं कर रहा? क्या उन्हें ये जाने, इंसानी जाने नहीं है? इनके ज़िया को उसको दुख नहीं है? तो सब आपकी बात बहुत अच्छी है, आपने हमारी रहनुमाई भी की और ख़ास तौर पे ये सवाल उठाया कि आप हमारे भी साथ हैं, मुसलमानों के भी साथ हैं। चीज़ ये है कि आप अगर जो बाइडेन को देख लें, अगर इन्होंने मुसलमानों की कभी मदद नहीं की, हमेशा मुखालफत की है, तो अब जो उनके तरफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हिसाब से वोट हो रहे हैं कास्ट, तो उसकी रेपुटेशन आपके सामने आ गई है। वो इसीलिए आखिर वहाँ भी तो मुसलमान रहता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं अमेरिका में, उसकी वजह से उन्हें पता चल गया अपनी औकात का। तो हम आपसे अप्रिशिएट करते हैं कि आपने ये सवाल किया और इंशाल्लाह आर्मी चीफ साहब को ये करना चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म से अगर मुसलमान एक हो जाए तो ये सब कुछ है, लेकिन आपको पता है कि मुसलमान के अंदर ही गद्दार पैदा होते हैं। इन्होंने कभी अपने आप को नहीं की। आपने जो बनने वाली बात जो की है हमें समझ आ गई है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अगर आर्मी चीफ साहब चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और आर्मी चीफ हाफिज कुरान है, नेक आदमी है, और इंशाल्लाह पाक फौज जिंदाबाद, तबिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीन हमारा भाई है, हम फ़लस्तीन के साथ इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे और खड़े हैं, हर तरह से खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। अगला पड़ाव किस लेवल का होगा? एहतजाज की सूरत है, रैली की सूरत है, वो अनाउंसमेंट कर दें। दूसरा एक एडवाइस है थोड़ी सी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर दें कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के ऊपर वो करते हैं, तो क्या आज जरूरत नहीं है कि हम आवाम के अंदर एक अवेयरनेस का इस तरह सिस्टम शुरू करें? हम चौकों के अंदर बड़े बड़े फ्लैक्स लगवाएं फ़लस्तीन के लिए और एक आगाही प्रोग्राम शुरू करें। खासतौर पे अगर आप अंजुमन ताजरान पूरे मुल्तान से मिलकर करते हैं तो मेरे ख्याल पे आपके इस प्लेटफार्म से लोग ज्यादा इसको जानेंगे और इसको समझेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई का शुक्रिया। हम इंशाल्लाह इस पे फौरी तौर पे अंजुमन ताजरान कौमी ताजर इत्तेहाद अमल करेगी और पहले भी कर रहे हैं कि ये पैनाफ्लेक्स अवेजा होना चाहिए फ़लस्तीन के हक में हर चीज़। और आप कह रहे हैं ना, हमने तो अभी इत्तेजाज का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह ये रैलियाँ होंगी, धरने होंगे, हमें जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे, जब तक फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलता और इसराइल बाहर निकल जाता, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े। अच्छा भुट्टा साहब, एक मेरा सवाल है, गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13,000 हो चुकी है और 5500 बच्चे हैं, 3700 लेडीज हैं, औरतें हैं। तो क्या हमारे पाकिस्तानी मुसलमान और हमारी पाक फौज, हमारे सियासतदान, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सारा सभा हिस्ती से नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे कि मिट जाए तो उसके बाद ही उठेंगे, या अभी से कोई तैयारी है, लाया अमल है कोई? शहजाद भाई, मेरे ख्याल में पिछले दिनों का आर्मी चीफ का भी बयान आ चुका है और उलमा कराम को उन्होंने बुलाया हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी हुई है और निगरान वज़ीर आज़म भी काकर साहब ने भी मेरे ख्याल में एक्शन ले लिया है कि अल्लाह के हुक्म से जो ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं मुसलमान, कोई ना कोई अल्लाह के हुक्म से ऐसा कोई लाए अमल तैयार कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और इंशाल्लाह फ़लस्तीन
अपने पाँव पे खड़ा भी होगा और ये जुल्म और तबाही से बचाएगा भी सही। इंशाल्लाह हुक्मरान हमारे सोए हुए नहीं हैं, हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह साथ चलते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक मलिक, चेयरमैन एम ए जिना रोड, शाहीन ग्रुप मुल्तान। हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो है फ़लस्तीन की आज़ादी। सबसे पहले तो मैं ये एहतजाजन जो है मैं अपने अल्फाज बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि जो जुल्म और तशद्दुद, जो दहशतगर्दी फ़लस्तीन पर हो रही है, सबसे पहले तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और इसराइल को फ़िलफ़ोर जो है वो गज़ा खाली करना चाहिए, फ़लस्तीन को जो है फ़िलफ़ोर जो है फ़लस्तीन से निकल जाना चाहिए। जहाँ तक बैतुल मुक़द्दस है वो हमारा क़िबला अव्वल है, अगर उस पर किसी किस्म की कोई भी आँच आएगी तो इंशाल्लाह हम अपना जो है खून का कोई एक कतरा जो है तो उसके लिए ये एक रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते और मीटिंग रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, जिसमें मुल्तान के सदूर होंगे, ज़िला मुल्तान के अंजुमन ताजरान के कौमी ताजरान के इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी जो बड़े मरहले में होगी, जिसमें जनूबी पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले अंजुमन ताजरान के सदूर और जनरल सेक्रेटरी बॉडीज होंगी। और इंशाल्लाह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एजेंडा जो हम आगे लेके चलना चाह रहे हैं वो आपके सामने लाएंगे। इंशाल्लाह 28 तारीख को हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से हम फ़लस्तीन की हर उस मुमकिन कोशिश जो इसराइल के ख़िलाफ़ होगी उसके साथ खड़े हैं और अल्लाह के हुक्म के उनके साथ खड़े रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज।